हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉल गिटार विद राजन। एंड आज हम लोग करेंगे एक बड़ा ही क्विक लेसन अबाउट द गिटार एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिटार एंड देन आई विल टीच यू अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल एंड द फर्स्ट गिटार कॉर्ड। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो अभी आप देख रहे हो कि बेसिकली हमारे पास एक एक्यूस्टिक गिटार है। वी हैव एन एक्यूस्टिक गिटार बेसिकली हैज़ ए बॉक्स। एक एक्यूस्टिक गिटार में एक बॉक्स टाइप शेप होता है एंड ऐसा ही एक क्लासिकल गिटार भी होता है जो जनरली आप मेरे अदर वीडियोस में देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस में। ओके, तो लिटरली एक गिटार को हम लोग एक बॉडी पार्ट समझ के लेते हैं। तो इन जनरल लेट्स इमेजिन दिस एज ए पर्सन एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द हेड पार्ट यहाँ तक। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड द नेक पार्ट एंड दिस इज द एक्यूस्टिक सिंबलाइजर, यू कैन से बॉडी। ठीक है, तो एक एक्यूस्टिक गिटार का खासियत इस बॉडी से आती है। ठीक है, सो वी हैव एन हेड, ए नेक एंड ए बॉडी। अब इसके टेक्निकल टर्म्स में आते हैं तो वी कॉल इट एज हेड स्टॉक। हेड स्टॉक पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जनरली यहाँ पे आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा या लोगो मिल जाएगा एंड हमारे पास कीज़ होती है। ठीक है, तो भी इसको कीज़ भी कहते हैं और ठीक है पैक्स भी कहते हैं आई थिंक। ओके, सो इन जनरल हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कीज़ हैं जो बेसिकली 6 स्ट्रिंग्स गिटार के साथ आते हैं। अगर गिटार में ज़्यादा स्ट्रिंग्स है तो ज़्यादा कीज आएंगी, कम स्ट्रिंग्स है तो कम स्ट्रिंग्स आएंगी। अगर जनरली आपने यूकेलेले देखा होगा उसमें सिर्फ 4 कीज होती है बिकॉज उसमें सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अभी तो गिटार ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें सिर्फ नेक पार्ट है या फ्रेट बोर्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार्स आ रहे हैं वैसे। सो यहाँ से शुरू करते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड द नट। ओके, नट्स में छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, यू कैन से स्मॉल होल होते हैं जिसमें हमारा जो स्ट्रिंग्स है उसको फिट करके टाइट किया जाता है। ओके, नट थोड़ा सा ऊपर होगा सो दैट यू कैन एक्चुअली सी दैट द स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली लिटिल अप, क्योंकि उसको प्रेस करना होता है। ओके, सो यहाँ से अब इस चीज़ को जो नेक हम लोग बोल रहे हैं, टेक्निकल टर्म इज फ्रेट बोर्ड। तो ये सारी चीज़ को फ्रेट बोर्ड बोलते हैं। क्यों फ्रेट बोर्ड बोलते हैं? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जो बॉक्स है इसको फ्रेट्स बोलते हैं। टेक्निकली इस जो मेटल पार्ट है इसको फ्रेट्स बोलते हैं, लेकिन जनरल प्लेइंग टर्म में वी कॉल दिस एज द फर्स्ट फ्रेट। 0 से शुरू करके ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। ना आप कोई भी गिटार लोगे जनरली 6 स्ट्रिंग्स का तो आपको 12 फ्रेट तो कम से कम मिल जाएंगे जो आपके हैंड पोजीशन में अवेलेबल है। ना मेरे पास जो है 14 राइट नेचुरली अवेलेबल है, बाकी अंदर जाता है। कोई गिटार आपने देखा होगा जो ऐसे कट करके आता है, वी कॉल इट एज द एफ कट। और ऐसे गिटार जिसमें दोनों साइड सेम है, वी कॉल इट एज द सी कट और जनरली द स्क्वायर कट। स्क्वायर किट इंट्रोडक्शन। अब आते हैं स्ट्रिंग्स जो फ्रेटबोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से। हमारे पास 6 स्ट्रिंग्स है। ओके, तो इफ यू वी हैव, पहले नीचे वाले को हम लोग 1 बोलते हैं, सेकेंड उसके ऊपर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ओके, तो वी हैव 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इजी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो स्ट्रिंग्स है वो बहुत पतले से मोटे तक, बहुत पतले से मोटा हो जाता है, मतलब इट गोस फ्रॉम वेरी थिन टू द वेरी थिक। स्ट्रिंग्स के हमारे एक नाम है, जो नाम जनरल केस में उसके ट्यूनिंग के ऊपर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्यूनिंग। स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में हर स्ट्रिंग जब आप प्ले करते हो, जब भी आप हर स्ट्रिंग प्ले करते हो तो उस स्ट्रिंग्स में एक टोन आता है या यू कैन से एक नोट क्रिएट होता है। तो उस नोट को स्टैंडर्डाइज ट्यून करके रखने को हम लोग उसका स्ट्रिंग का नाम भी बोलते हैं। पहला स्ट्रिंग इज कॉल्ड ई, सेकेंड स्ट्रिंग इज कॉल्ड बी, थर्ड स्ट्रिंग इज कॉल्ड जी, फोर्थ स्ट्रिंग इज कॉल्ड डी, फिफ्थ स्ट्रिंग इज कॉल्ड ए एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो कॉल्ड ई। तो आप नोट करना, पहला स्ट्रिंग इज ऑल्सो ई एंड द लास्ट स्ट्रिंग इज ऑल्सो ई। तो डिफरेंस क्या है आप आवाज़ सुन के ही पता कर सकते हो। ये पतला है, हाई है, ये लो है, दैट आइडिया। सो वी कैन कॉल इट एज, ओके, सो आपको इसको याद भी कर सकते हैं। तो वी कॉल इट, वी कैन से दैट ई ए डी जी बी ई, या फिर हमारे पास एक निमोनिक्स है जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा अभी। वी हैव एडी, ए डायनामाइट, गुड बाय एडी। ओके, या फिर हम नीचे से याद कर सकते हैं, एवरी बॉय गोज डाउन आफ्टर ईटिंग। ओके, आप अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हो उसको याद करने के लिए। ठीक है, तो जनरली आई यूज़ द डाउन साइड थिंग। वी हैव एवरी बॉय गोज डाउन आफ्टर ईटिंग। जनरली सारे बॉयज़ खाना खाने के बाद घूमने निकल जाते हैं बाहर। ओके,
तो हमारे आप और भी देख सकते हो, वी हैव ए वाइट डॉट्स एंड देयर इज डबल डॉट ऑन द 12। जनरली मैक्सिमम गिटार्स में, एकोस्टिक गिटार्स में या फिर गिटार में आपको यहाँ पे डबल डॉट दिखेगा, या यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो बाकी सबसे अलग है, ठीक है, बिकॉज इज द मिडल ऑफ द गिटार, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी स्ट्रिंग्स है अटैच्ड है काइंड ऑफ, उसका एग्जैक्ट मिडल पे 12th आता है। दिस इज वेरी स्पेसिफिकली मेड, ओके। सो वो कभी डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज वी हैव दिस पार्ट, वी कॉल इट एज द फ्रेट मार्कर, ओके। इसको फ्रेट मार्कर्स भी बोलते हैं। 12 पे जनरली 2 होता है ना। रेयर ऑफ द रेयर केस जहाँ पे किसी किसी गिटार में एक्चुअली होते ही नहीं है। तो अगर आप मेरा क्लासिकल गिटार देखोगे तो उस पर एक्चुअली यहाँ है ही नहीं, वहाँ पे एक्चुअली सिर्फ एक डॉट है, वो है 7th, वो भी ऊपर की तरफ जहाँ से सिर्फ मैं देख सकता हूँ। ऑल ओके, व्यूअर्स नहीं देख सकते। कमिंग टू दिस पार्ट ना, हमारे पास जो है वो गिटार बॉक्स है, या यू कैन से द बॉडी है। बॉडी का पार्ट में यू कैन से दैट दिस इज द हॉलो पार्ट। अंदर आवाज़ जाती है, रेजोनेट होती है, या फिर बड़ी होके बाहर सुनाई देती है। ये जितना मोटा होगा उतना आवाज़ ज़्यादा बड़ा नॉर्मली सुनाई देगा विदाउट एन एम्प और स्पीकर, ओके। साउंड होल, ओके, दिस इज कॉल्ड साउंड होल, ओके। इस लाइन को भी एक स्पेशल नाम है, वी कॉल इट एज रोसेटा, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। दिस इज कॉल्ड पिक गार्ड। पिक गार्ड गिटार पे अलग से चिपकाया जाता है, आप चिपका भी सकते हैं अगर आपके इस पे नहीं है तो। जनरली जब हम लोग ये हिट करते हैं तो आपकी उंगली और पिक कभी कभी आके इस पर लगती है, तो इस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। आपको एक एग्जांपल दिखा, फ्रेट मार्कर नहीं है, एंड क्योंकि इस पर पिक गार्ड नहीं है, इसका हालत देखिए क्या हो। दिस इज बिकॉज ऑफ a lot of practice and play. Again, an interesting part and the important part of the body. This part is called bridge. Okay. इसको string spin भी बोलते हैं। And ये जो white part है, ये नट का ही भाई है। We call it as the saddle. ठीक है। इसमें भी छोटे छोटे grooves है kind of, and ये भी strings को ऊपर उठा के रखता है। अब मेरे आप देखोगे तो यस, थोड़ा सा उसका एक्शन क्रिएट करता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो वी कॉल इट एज हाई एक्शन, अगर गैप बहुत ज़्यादा है वी कॉल इट एज हाई एक्शन, अगर गैप छोटा है तो वी कॉल इट एज लो एक्शन। जनरली आप और मैं जो लोग बिगनर्स हैं उनको लो एक्शन प्रेफर करना चाहिए। हाई एक्शन कुछ गिटारिस्ट लोग यूज़ करते हैं स्लाइडिंग गिटार के लिए, ठीक है। ऑल डन। अब एक लास्ट पार्ट जहाँ पे अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नट है, अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हो। आप गिटार के शॉप पे जाके बोल सकते हो कि मुझे एक स्ट्रैप चाहिए। स्ट्रैप, तो स्ट्रैप यहाँ या फिर यहाँ बांधते हैं। इफ़ यू कैन सी दिस वन मोर ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ से आप बंधवा के ले सकते हो। इस गिटार में फिलहाल नहीं है, मैं बाद में लगवाऊंगा, ओके। एंड द लास्ट पार्ट इज दिस पिक इक्विलाइजर। एक इक्विलाइजर यहाँ पे होता है, आपने बहुत सारे गिटार में देखा होगा। आई विल शो यू इन माई क्लासिकल गिटार जो मैंने अलग से लगवाया है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इक्विलाइजर, ठीक है। और इसका एक होल बैक साइड पे क्रिएट किया जाता है जिसमें अंदर इक्वलाइजर लगा के आप एक जैक लगा सकते हो, जैक कॉर्ड लगा के एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट ए acoustic गिटार दैट यू कैन सी एंड यू कैन प्ले। नाउ ये जो लेसन है इसको आप थोड़ा 1-2 बार वापस देखिए, अच्छे से हर पार्ट को समझ लीजिए, सो दैट आपको एक नॉलेज हो, एक इंटरेस्ट आए गिटार में, ठीक है। अब आते हैं द थिंग दैट यू वर वेटिंग फॉर, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, सो सबसे पहले तो अभी आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करते हैं, हमारे फिंगर्स को भी नाम देते हैं ना। इमेजिन कीजिए अभी होल्ड कैसे करना है, तो इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग एन एप्पल, ओके। ना कीप द थंब एग्जैक्टली हियर एंड फिंगर ऐसे। और रिमेंबर फिंगर जो है वो परपेंडिकुलर जाने चाहिए, ना कि ऐसे स्टार्टिंग में। आगे जाते हैं लेकिन अभी नहीं, ठीक है। सो कीप योर सेकेंड फिंगर ऑन द फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट। तो देखिए 1 2 1 2 सेकेंड फ्रेट, ओके। सेकेंड फिंगर ऑन द फिफ्थ स्ट्रिंग, नीचे से फिफ्थ, और या ऊपर से ए पे। सेकेंड फिंगर को एग्जैक्टली उसी के नीचे रखिए, फोर्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है, उसी फ्रेट में। ये दोनों ऑलमोस्ट ऐसे चिपके होंगे, दैट इज गुड। एंड इसको रख के आपको प्रेस करना है, तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में दुखेगा, ओके। एंड फिर आपको हर स्ट्रिंग चेक करनी है। तो अगर हर स्ट्रिंग का आवाज प्रॉपरली आ रहा है
इसका मतलब आपने स्ट्रिंग प्रॉपरली होल्ड किया। अगर आपने ऐसा किया है तो हम देख रहे हो कि थर्ड स्ट्रिंग मेरा नहीं बज रहा है, इसका मतलब मैंने थोड़ा सा उधर फ्लैट कर दिया। इसको परपेंडिकुलर लेना है। स्टार्टिंग में आपको यही करने हैं एंड दिस इज योर फर्स्ट chord. We also call it as the rock chord because it gives you that rock वाला feeling shape. Also एक छोटा सा टिप दे देता हूँ, जब आप ये प्ले करोगे, इसको प्ले करना है, उठाना है, फिर से प्ले करना है, उठाना है, एक एक रखना है, फिर से प्ले करना है। आज का एक्सरसाइज बस यही है। ओके, नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आपका हाथ दुखता है या बेसिकली फिंगर दुखता है, एज यू कैन सी, आई एम नॉट श्योर या फोकस पे आ रहा है, तो देयर विल बी ए स्मॉल लाइन। तो लाइन आपका एग्जैक्टली इधर बनना चाहिए, इधर या फिर एकदम नेल के पास नहीं, क्योंकि नेल के पास इट विल बी ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो देयर आर 2 टिप्स दैट आई शुड गिव यू। आपको आपकी लेफ्ट फिंगर की जो नेल है वो छोटी रखनी है। आपका मेरा राइट फिंगर का नेल थोड़ा बड़ा है, इट इज़ ओके, बिकॉज उससे हम पिक पकड़ते हैं। वेराज इस केस में हम लोग इसका नेल छोटा रखेंगे। दूसरा, जब भी आपको दुखे तो आप इधर पे रख के या फिर एक सॉफ्ट बॉल पे इसको प्रेस कर सकते हैं। इससे तो आपका दर्द जो है वो फास्ट चले जाता है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा दुखे तो छोड़ दीजिए। 5-10 मिनट बहुत होता है, आधा घंटे तक 1 घंटे तक स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर द डे, एंड आई होप दिस वीडियो बीइंग सो लॉन्ग बट इट वॉज यूजफुल। थैंक यू so much, and please like, so I hope this video helps, and you can actually share with newcomers and new beginners. Okay, and please like, share and subscribe, and follow the channel because I'll be updating more lessons soon. Thank you.